हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के चैनल में फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो नहा धोआ का भी पूजा पाठ हो गया है। हालांकि 9 बज गया है। झूठ का सहारा नहीं लेना है, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी हो जाए। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना हम बोलेंगे। चाहे मेरा क्यों ना अपना ही पति हैं, अगर हमारे पति कोई बुरा काम करेंगे, गलत करेंगे, तो हम इनको रोकते हैं हर जगह। जहाँ हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है, वहाँ इनको हम मना करते हैं कि आप ये मत कीजिए, ये गलत है। तो ये मानते भी हैं। हम भी अगर कुछ करते हैं ना, अगर हम अपने मायके भी जाना रहता है या किसी को 10 रुपया देना रहता है, तो इनसे एक बार ज़रूर हम राय लेते हैं कि सुनिए ना, देना है, क्या करें। तो ये बोलते हैं कि ठीक बात, दे दो। ये रोकते नहीं हैं हमको, लेकिन इनके नॉलेज में होना चाहिए। इस समय तो ना मेरी माँ बाप है ना इनके माँ बाप हैं। हम लोग दोनों जन हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों जन छल करके कहाँ रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और यही दो इंसान होते हैं ना कि लास्ट समय तक पति पत्नी ही साथ देते हैं। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लेकिन पति पत्नी साथ रहते हैं। तो ऐसा क्यों ना रिश्ता बनाया जाए पति पत्नी के बीच में। झूठ साँच का बवाल नहीं रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। तो अगर झूठ कोई सहारा लेगा ना, या किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है और ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाएगा। और वही इंसान ना आगे चल के मुँह के बल पे गिरता है। जब अपने विवेक बुद्धि दिमाग नहीं रहेगा किसी के पास, तो वो सब कुछ बेकार है ना। और हम जो भी आप लोग से बात बताते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये आके कैमरा उठाती हैं, ऐसे ऐसे बक देती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो हम आप लोग से नहीं बता पाते हैं और नहीं शेयर करते हैं। जिस दिन आद्या को लेकर कुछ भी हुआ, उस दिन हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हम सोच रहे थे कि आज मर जाना हमको अच्छा है, लेकिन जीना सही नहीं है। तो वो चीज़ राधा रानी, देखिए हमारे घर में ना माता रानी का सबसे ज़्यादा फ़ोटो है मंदिर में मेरा। बाकी आपको हम आज दिखा देते हैं कि मेरे घर में राधा रानी का कितना फ़ोटो है। राधा रानी को हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। भगवान देवी देवता सबको मानते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम इंसान को मानते हैं। जो इंसान अगर हमारे कोई भी हो, कोई काम कर रहा है या कुछ भी है, सबको हम लेके चलते हैं। कल हमारे घर जो खाना बनाती हैं कुक आई थी, वो हमको बोली कि हम देखे हैं वीडियो में आप अकेले काम कर रही हैं, हम बना देंगे खाना पीना। तो हम बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बोले हमको पैसा कम भी दीजिएगा तो हम कर लेंगे। हम नहीं कोई बात नहीं है, अभी हम अपने से खाना बनाएंगे। चूँकि हम भी फरहर हो गए हैं काम के लेकर, और उनका तबीयत ख़राब था, तो मुझे जो लगा उनको कुछ हम पैसा वगैरह दिए कि भाई जाइए इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1 रुपया किसी का रखते नहीं है, भले उसमें मिला के दे देते हैं कि भाई अगला आदमी मज़दूरी कर रहा है, हम भी मज़दूरी ही कर रहे हैं। उठ के सुबह ये हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। तो भगवान हमको भी पैसा देते हैं, भेजते हैं। आप लोग देखते हो एक एक जन, तो उससे हमको पैसा मिलता है। और वो पैसा हम गलत जगह खर्च नहीं करते हैं, हम सही जगह करते हैं। किसी का शादी ब्याह करना होगा या किसी को मदद करना होगा, उसमें हम लगा देते हैं। तो यही सब बात है। और उस दिन इतना मेरा हालत बिगड़ गया था ना कि हम क्या बताएं। और हम कोई दवा भी नहीं खा रहे हैं बीपी का। खा रहे हैं दवा? नहीं, एक भी दवा नहीं खा रहे हैं। एक बार हमारा ऑपरेशन हुआ था तो बढ़ा था बीपी मेरा, याद है ना? पूरा सीरियस थे उस समय। ये लोग दोनों बेटा लोग थाईलैंड गया था। पूजा आके हमको सेवा की थी उस समय। पूजा आई थी रात में। तो हम दवा नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं ना कोई बात का, हमको ज़्यादा गहरा सदमा लगता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा बीपी ऊपर हो जाता है। और एक बार ऐसा ही रूम में हम अपने बैठ के कुछ बातें सोच रहे थे, कुछ बात हो रहे थे, ये बेटे लोग का ही बात था। तो उस समय भी हम बेहोश हो गए थे। तो हमको यही दोनों लेके हॉस्पिटल भी गया था सब क्या। तो ये सब होता है, हम अंदर से सदमा लगा लेते हैं। अगर किसी से लड़ झगड़ लेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाता है। तो हम तो यही बोलेंगे राधा रानी से। मेरे घर में बहुत सारे राधा रानी, वहाँ भी आप देखेंगे ना तो वहाँ फ़ोटो में राधा रानी ही है, यहाँ राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, हमारे रूम में कई जगह राधा रानी है। तो सब हम लोग राधा रानी को हम लोग भी मानते हैं। तो राधा रानी
ज़रूर इंसाफ देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और माता रानी, तो हम यही माता रानी से भी बोलेंगे कि भटके हुए इंसान को सही रास्ता लाना ज़रूरी है, और समय से अगर इंसान सुधर जाते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन अब बहुत दूर हो गया है, बहुत देर हो गया है। तो राधा रानी माता रानी दोनों मिल के हमारे परिवार पर अपना असीम कृपा बनाए रखें, और हम हो चाहे कोई हो, जो गलत कर रहा है उसको दंड दें। हम यही बोलेंगे, चाहे हम गलत कर रहे हैं तो हमारा जो भी है दंड दें, जो कर रहा है दंड दें। इसलिए कि भाई उसको अगर ठोकर नहीं लगेगा तो वो सुधरेगा नहीं, कोई हो, हम हो चाहे कोई हो, तो ठोकर लगना ज़रूरी होता है। और कोई दुनिया का ना माँ बाप, हम तो यही बोलते हैं 50 को पत्थर पूजने से अच्छा है कि इंसान को पूजा करो, इंसान को रिस्पेक्ट करो। इंसान से अपने जो भी है ना, थोड़ा देर इंसान से बोलेगा तो इंसान कर देगा। लेकिन ये दिखावा का ज़िंदगी बहुत बेकार होता है। मेरी बेटी क्या है नहीं है मेरे लिए, ये माता रानी जानती हैं और भगवान जानते हैं। बस चलिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सचिन आएंगे आज, उनके लिए खाना पीना बनाना है मुझे। और कोई भी बच्चा मेरे पास आएंगे तो उनका स्वागत वेलकम हमको करना है, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारा बहू हो, चाहे हमारा बेटा हो। जब मेरे पास आएगा तो उसके लिए ये माँ हमेशा अपने पलके बिछा कर रखेंगी। लेकिन अब बच्चे पर होना चाहिए कि बच्चे कैसे, किस तरीक़ा से अपने माँ बाप को ले रहा है। अगर वो अच्छा से समझ रहा है तो अच्छा वे में लेगा, बुरा समझ रहा है तो बुरा लेगा। तो लो भाई, तुम्हारा अपना नेचर है, नेचर किसी का कोई नहीं बदल सकता है। जैसा सोचोगे वैसा समझोगे, देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फूल उठा कर रख दो, वहाँ फूल है पूजा वाला। तो चलिए, अब सृष्टि भी नहाने जा रही है और ये निकलेंगे गांव। कुछ बोलना है? आज पूजा है, सबके घर में पूजा हो रहा होगा। सावन का आखिरी सप्ताह चल रहा है। आप लोग खुशी मनाएं, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने जिम्मेवारी को पूरा करें, आप अपने सत्कर्मों को करें। आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। और सबसे अच्छी बात है कि आप उस दिन की प्रतीक्षा न करें कि आपसे लोग पूछें कि आपने अपने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। आप उस दिन की प्रतीक्षा न करें जब आपका मन कहे कि हमने ये गलत कर दिया, मैंने ये नहीं किया। समय रहते आज से ही आप ऐसे कार्यों में अपना समय लगाएं जिसे आपको स्वतः संतुष्टि मिले कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने गलत नहीं किया, और मैंने लोगों के लिए किया। अपने शरीर का उपयोग, अपने दिमाग का उपयोग और अपने समय और पैसा का उपयोग वैसे जगहों पर करें, वैसे लोगों पर करें जिससे कि लगे कि आपका दिल और आपका मन कह रहा है कि मैंने अच्छा किया। तो हमको लगता है कि 100% वो अच्छा होता है। और आपका मन कहता है कि नहीं, ये नहीं करना है, तो उसको वहीं पर ब्रेक लगा दीजिए, वहीं पर रोक दीजिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आपको अच्छा लगे तो आपको करना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कहीं से कोई आपके प्रति शिकायत नहीं है। धन्यवाद। तो यही थी बात। और इसमें वीडियो में है कल रात में जो खाना पीना बनाए हैं वो चीज़ है। और हाँ,
कुछ रिलेटिव फ़ोन करके मुझे पूछ रहे हैं ये सब मैटर के लेकर। तो देखिए गाइस, ये हर घर में होता है, हम जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में ये सब नहीं हुआ होगा, लेकिन अंतर इतना ही है कि हमारा सोशल मीडिया पर है और लोग को गांव घर जवार यही सब में है। तो अच्छा लगता है कि दुख लोग जता रहा है हमारे प्रति, चाहे हमको पूछ रहा है लोग कि इस समय आप ऐसे कैसे झेल रही हैं, कैसे सह रही हैं। तो ये सब राधा रानी माता रानी का कृपा है जो हमारे पर असीम कृपा बना है। नहीं तो हम 3 बार मौत के मुंह से निकल के आए हैं, 1-2 बार नहीं, और शायद चौथा बार हम नहीं बच पाए, ये भी हम जानते हैं। और बच्चों को जब बड़ा करना था ना, तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले करी हूँ। लेकिन कहीं से उन लोग को गलत परवरिश हम नहीं दिए थे, इस चीज़ को मुझे अफसोस होता है। और तरह लड़ रहे हैं, इससे बहुत दुख हो रहा है। इस संस्कार आया कहाँ से, किसने ये भरा संस्कार? और हम अच्छे तो हम अच्छे तो हम अच्छे, ऐसा नहीं होता है ना। परिवार देखिए, हमारा अंग है ना, वो अंग अगर इधर से भी कट रहा है तो दर्द मुझे ही हो रहा है, इधर कट रहा है तो मुझे ही हो रहा है। भले ही समय माँ बाप बुरा लग रहा है, लेकिन कल अगर कोई बुरा वक्त आएगा ना, तो ये माँ बाप पागल की तरह दौड़ के जाएगा। सचिन का भी टाइम था ना, तो सचिन मुझे बहुत टारगेट करता था, हम भी बोलते थे, ये हम जानते हैं, और इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। जैसे दर्द होता था हम भी बोलते थे उसको, लेकिन जैसे उसको ठोकर लगा ना, मेरे ही कंधे पे आकर रोया तो माँ क्या करी, माँ संभाली। हमको जितना लगा उतना तक हम पहुँचे, उसको भला बुरा जो भी लगा, बोले मारे डांटे, जो लगा मुझे वो हम किए, और हम अपने आंचल में समेट लिए उसको, टूटने नहीं दिया अपने बच्चों को। और शायद भगवान फिर परीक्षा ले रहा है मेरा, कोई दूसरे राह भटक रहा है, कोई कुछ राह भटक रहा है, लेकिन अगर मेरा सेवा में, मेरा कोई चीज में कमी नहीं होगा तो सब कुछ वापस आएगा। आज अपने मुंह से आकर बोल देना, जो चीज चिल्ला चिल्ला के हमारी बेटी बोल रही है, उसको लोग मजाक बना रहे थे, उड़ा रहे थे, और आज अपने मुंह से बोल देना, ये माता रानी का ही कृपा है। माता रानी जैसे दिमाग घुमाएंगी वैसा ही होगा। यही चीज़ हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी है, चाहे उसकी बेटी है, चाहे सचिन का कोई बच्चा होगा, हमारे लिए सब बद्दुआ नहीं देते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ तक हम अपना दुआ ही देते हैं। कल हम वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बद्दुआ दिया। बद्दुआ कहाँ हम दिए थे? उसमें बोले थे कि माता रानी मेरे भी उम्र मेरे पोती में लगा दे। हम बद्दुआ नहीं दिए थे, मेरा उम्र कम कर दे। ये सब देखने से अच्छा है कि हम नहीं रहे, लेकिन हमारे बच्चे जितने भी है ना, सब अच्छे से रहे, और हर एक माँ बाप चाहता है। अब ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को किसी बच्चे को दे दे या बांट दे तो भी कलेश होगा ना, मारपीट होगा ना। अगर सन्मत सब लोग है तो सब लोग खुशी से खुशी इस प्रॉपर्टी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब बात है, और समय से सब भगवान ठीक करेंगे। हम जानते हैं समय थोड़ा सा होता है, ऊंच नीच हर घर में होता है, लेकिन इसमें कुछ बाहरी लोग आकर हवा दे रहे हैं, कुछ लोग को मज़ा आ रहा है इसमें, और कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो समझा भी रहे हैं। कल हम देखे हैं, और उस वीडियो पर बहुत सारा कमेंट भी है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आंख बंद करके वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ समझते भी है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
जब आप लोग के सामने सच्चाई आएगी ना हर एक चीज़ का, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ कौन गलत था कौन सही था। अभी तो जिसको जो मन में आ रहा है बोल के चला जा रहा है, तो बोलते रहिए। और हम सारे रिएक्शन वाले से बोलेंगे ना कि देखिए आप लोग को भी बच्चा है, और आप लोग एक तरफ से देखकर ना बोलिए। कोई रिएक्शन वाली हो, चाहे मेरा सपोर्टर है चाहे उनका सपोर्टर है, एक तरफ की बात सुन के आप लोग मत बोला कीजिए। कहीं हो सकता है कि आप लोग को भी अफसोस होगा कि हम इसको सपोर्ट किए, ये ऐसा हुआ। नहीं, रिएक्शन न्यूट्रल रहता है। आप लोग न्यूट्रल होकर रिएक्शन दीजिए। हम लोग को बुरा लगता है तो उस चीज़ को हम मानते हैं कि हम आकर आप लोग को बोल देते हैं, हमको नहीं बर्दाश्त होता है तो। लेकिन आप लोग कम से कम दोनों पक्ष के बात सुनिए, देखिए, उसमें से जो जिसमें गलती है, मेरे में गलती हो चाहे जिसमें गलती है, आप लोग जाकर बोल सकते हैं, ये हक है आप लोग का। लेकिन अब ऐसा नहीं कि गलती भी नहीं रहे और उसको आप लोग बार बार एक ही बात को बोलते रहे। ये सब सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी भगवान से डरिए और माता रानी से डरिए। माता रानी का इतना बड़ा प्रकोप होता है ना कि वो बचाने से कोई नहीं बच पाता है। तो यही सब बातें हैं, और चलिए मिलते हैं फिर। अगला ब्लॉग आएगा जो कि कल का थोड़ा सा इसमें है, और आज का जो काम करेंगे वो रहेगा। अभी सचिन के पापा यहाँ से निकल रहे हैं, तो मेरे बातों से अगर किसी भी ऑडियंस को, किसी भी रिएक्शन वाले लोग को अगर दुख लगता है तो उसके लिए सॉरी है मेरा। और आप लोग